हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पार्ट ए का यूनिट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें आपने 4 चैप्टर्स किए थे जो कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग थे। उनके मेथड्स थे, जो भी फैक्टर्स थे, राइटिंग स्किल्स थी, एटसेट्रा। आज हम पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स, जिसमें आपके पास यहाँ पे 5 चैप्टर्स आते हैं। इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री, एमएस वर्ड के बारे में, एंड डाटा एंट्री, एक्सेल एटसेट्रा। तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे इसका, इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीईएस इंडस्ट्री। आईटी आपको नेम से पता लग रहा है, आपकी बुक का नेम भी आईटी ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट फिर भी थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, आईटी का मतलब क्या होता है। जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया है, कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ्स का इतना जरूरी पार्ट बन गया है कंप्यूटर्स। दे आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। अलग अलग वर्क करने के लिए आपको अपनी हर एक फील्ड में आजकल कंप्यूटर को यूज करना पड़ रहा है। आजकल की टेक्नोलॉजी से हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कम्युनिकेशन के लिए या कोई भी चीज के लिए, फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद अवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स डूइंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल काम करना हो, आपको रिलेटिव से बात करनी हो, फ्रेंड्स के साथ बात करनी हो, तो आजकल हम कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से ये आज सभी फील्ड्स में यूज होता है आजकल जो आईटी है, बिजनेस, बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिसिन एटसेट्रा। तो उसी को पढ़ रहे हैं हम, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। रेफर्स टू द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड यूज टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम एंड नेटवर्क। मतलब क्या है, इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? डेवलपमेंट होती है, मेंटेनेंस एंड द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करना है, सिस्टम को, नेटवर्क को, उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, मेंटेनेंस कैसी होगी। तो ये सारा क्या है, आईटी। इट इंक्लूड देयर यूज फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। इसमें क्या है, इसकी जो प्रोसेसिंग कैसे होती है और डिस्ट्रीब्यूशन डाटा कैसे होता है, आपका डाटा शेयर कैसे होगा। सच टेक्नोलॉजीज प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड एंड आर कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इन्होंने बताया कहाँ कहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, डिटेल में आप थोड़ा सा इनको पढ़ोगे अपने आप। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। The field of IT deals largely with the methods and tools used in collecting, processing and sharing. किसी भी डाटे को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, शेयर करना, उसमें आईटी बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो इसमें क्या है, कहते हैं आजकल के वर्ड को, इसीलिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, कन्वर्टेड द वर्ड इनटू ग्लोबल विलेज। आजकल आईटी यूज होने से जो हमारा वर्ड है वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया। विलेज जहाँ पे 7-7 लोग रहते हैं, तो पूरे वर्ड को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जैसे हम साथ ही रह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने फॉरेन कंट्री में बात करनी है तो आप 1 सेकंड में आप कॉल लगा लेते हो, वीडियो कॉल लगा लेते हो, आप चैट कर लेते हो, उनसे बात कर लेते हो, तो आपको पता नहीं लगता वो कितने डिस्टेंस पे बैठा है। आपको ऐसा लगता है आप तो साथ बैठ के बातें कर रहे हो। तो इस तरह इस लाइन को इस तरह से बनाया गया है, वर्ड को ग्लोबल विलेज बन गया है। एक साथ हम कनेक्टेड हैं, किसी भी टाइम पे कैसी मर्जी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ऐसे फील होता है जैसे नेक्स्ट डोर, अगले घर में ही वो रहता है पर्सन जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इसमें नो डाउट आईटी ने हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है। इसके बिना तो हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। The world of computers, telecommunication, television, the internet and all other audio video visual media is facing rapid changes presently. बहुत सारी चेंजेस इसमें हो रही हैं जिसको कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, आपको आईटी पता लग गया। नेक्स्ट आती है आपके पास टर्म आईटीईएस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई फॉर इनेबल्ड एंड एस फॉर सर्विसेज। अब इसकी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। is defined as outsourcing of processes that can be enabled with information technology and cover diverse area like finance, healthcare, HR, telecommunication, manufacturing, etc. मतलब ये सर्विसेज हैं, रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स। इन एरियाज में जो आईटी यूज होती है, उनके साथ जो सर्विसेज दी जाती हैं उससे कॉस्ट भी कम होती है और जो इम्प्रूवमेंट भी उसमें होती है। तो वो क्या होती है? आईटीईएस, मतलब आईटी पे जो डिपेंड होने वाली सर्विसेज हैं। ITES are also called web enabled services और remote services और teleworking services। इनके 3 तरह के नेम है, चाहे इनको web enabled बोल दो, remote बोल दो या teleworking। They cover the entire game out of operations which exploit information technology for improving efficiency of an organization। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप IT यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसकी जो काम करने की वो स्पीड होती है वो रैपिडली चेंज होती रहती है, बढ़ती जाती है। These services provide a wide range of career options। इसमें करियर ऑप्शंस भी बहुत है, अलग अलग तरह के। आपको जो नेटवर्क के रिलेटेड पर्सन्स को हायर करना पड़ता है, कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, उसमें मेडिकल बिलिंग होती है,
कोई भी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, रेवेन्यू क्लेम्स एटसेट्रा, एवरीथिंग जो भी आजकल की आप लाइफ में देखते हो, एवरीथिंग कनेक्टेड विद द आईटी विद द कंप्यूटर्स। नाउ आपके पास टॉपिक है बेटा बीपीओ सर्विसेज। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक तरह से इसका मतलब है बिजनेस में आप कैसे सर्विसेज को यूज करते हो। इज अ business practice in which one organization hires another company to perform a task that the hiring organization requires for its own business to successfully operate। इसको मैं आपको हिंदी में एक सिंपल सा मीनिंग बताती हूँ। जैसे एक बिजनेस पार्टी है, उसको अपना बिजनेस करना है, तो अपनी बिजनेस में उसने अलग अलग तरह की चीजें करनी होती है, तो वो अलग अलग चीजों का जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो भी काम है वो एक अदर कंपनी को दे देता है, हायर कर लेता है, ताकि उसका काम बहुत इजीली हो सके, सक्सेसफुली हो सके। इट इज द सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस टू द थर्ड पार्टी वेंडर। तो हम उस चीज को थर्ड पार्टी को दे देते हैं ताकि आपका जो काम है इजीली चल सके। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ आईटीईएस, इसमें क्या है? डेलीगेशन ऑफ वन और मोर आईटी इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेसेस टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर दैट इज टर्न ऑन। ये सारा बिजनेस के रिलेटेड बताएगा, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजरेबल होती है और इंप्रूव होती है आपकी परफॉर्मेंस। जो मेन फैक्टर है बीपीओ में फॉर हायरिंग बीपीओ, कौन कौन से होते हैं, क्यों करते हैं हम बीपीओ को हायर? कॉस्ट इफेक्टिव फॉर क्लाइंट, इससे हमारा कॉस्ट इफेक्ट पड़ता है। ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, बिजनेस का रिस्क कम होता है। एडवांस प्रोफिशिएंसी, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट भी आप कई पर्सन्स को प्रोवाइड करते हो इससे। सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज एज फॉलोज। बीपीओ सर्विसेज होती क्या है जिसके लिए हम बीपीओ को हायर करते हैं? जैसे कि किसी कंपनी का फाइनेंस और अकाउंटिंग वर्क देखना, उसके लिए कोई और अलग से आपने हायर कर लिया किसी चीज को। टैक्सेशन और इंश्योरेंस चीजों को देखना, ई पब्लिशिंग को देखना, लीगल सर्विसेज को देखने के लिए अलग पर्सन को हायर करते हो आप। मल्टीमीडिया डिजाइन के लिए अलग पर्सन को हायर करते हो। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए अलग को, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इन बीपीओ सर्विसेज का मतलब है इनके सबके लिए आप अलग अलग पर्सन को अपॉइंट करते हो ताकि आपका जो काम है अच्छे से चल सके, आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर सके, एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो ये था आपके पास बेटा बीपीओ। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है बेटा आईटी एप्लीकेशन। मतलब आईटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है। जैसे हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था, आईटी तो आजकल सब जगह पे यूज होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, होम यूजर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर, फिल्म मेकर, एवरीवन यूज आईटी। तो यहाँ पे कुछ एरियाज बताया गया जहाँ पे आईटी यूज होती है, वो डिटेल में बताया गया वो कहाँ पे कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे आईटी इन बिजनेस। बिजनेस में कैसे यूज होती है। यहाँ पे देखो, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, जो भी एनालिसिस है वो कर रहे हैं। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस आर वेरी फेमिलियर टर्म। इस चीज को आपने सुना होगा, ई कॉमर्स क्या होता है? ये बिजनेस ही होता है ऑनलाइन जो हम आईटी के थ्रू बिजनेस करते हैं। दिस हैज बिकम पॉसिबल बाय इनकॉर्पोरेटिंग आईटी इनटू बिजनेस। Many new startups and online shopping portals have gained a lot of benefits by setting up their business using the IT platform. बहुत सारे ऐसे पर्सन है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उन सब ने अपना बिजनेस कैसे सेटअप किया? आईटी को यूज करके किया। आईटी के थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और आईटी के थ्रू ही हमें पता लगता है हमारा जो पार्सल है कहाँ पे कैसे डिलीवर हो रहा है, कहाँ तक पहुंच गया, कब आएगा। IT has given benefits not only to the online or e-business, but overall business organization are gaining a lot of benefits by accommodating IT into their business. बिजनेस में आईटी को यूज करके उनको बहुत सारा गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसके एडवांटेजेस थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हम। इन बिजनेस पीपल लुक फॉर वेज टू डू मोर वर्क इन अ शॉर्ट टाइम। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसमैन को काम बहुत होता है, उसके पास टाइम कम होता है। आईटी यूज होने से उसका जो काम है वो जल्दी से होने लग गया, उसका टाइम शॉर्टेज थी जो वो यूज होने लग गई। आईटी सिस्टम अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर, प्रोसेस, एनालाइज। आईटी में क्या, जब आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप यूज हो रहे हैं, आप अपने डाटे को स्टोर कर सकते हो, प्रोसेस करते हो, जब भी उसकी जरूरत है उसको एनालाइज कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम कॉर्पोरेट डाटा enables मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड एक्यूरेटली। जब उनको डाटा स्टोर किया हुआ मिल जाता है, वो उनको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। By automating business process and providing the employees with IT tools, organization can improve individual and overall productivity. जब IT tools यूज करोगे तो जो बिजनेस है, आपकी कंपनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। Business organizations are using IT solutions to provide faster response and higher standard. क्वालिटी मेंटेन होती है इससे आपकी। IT department can enable employees to stay connected with the help of email, video conferencing. घर बैठे भी आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? आईटी की वजह से। एजुकेशन में भी मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ वीडियोस के थ्रू, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो आईटी की वजह से।
IT solutions can help organization to reduce cost, increase revenue and improve profitability. प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है आपका, और जो कॉस्ट है वो कम होती है, क्योंकि जो काम मीटिंग्स में जाके आप एक दूसरे को, आप कार पे जाते हो या कहीं पे जाते हो, आपका खर्चा कितना होता है ना, तो उसमें क्या है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर लो, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टोरेज सिस्टम सच एज वर्चुअल वॉल्ट कीप इंफॉर्मेशन सेव बाय ओनली अलाउइंग सर्टेन यूजर्स विद इन अ कंपनी टू असेस, विड्रॉ, ऐड और चेंज द डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है, आईटी सिक्योरिटी होती है, जिस पर्सन को ऑथराइज्ड किया जाता है वही पर्सन उस डाटा को यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है नोटबुक्स वगैरह रजिस्टर में डाटा पड़ा और कोई भी उसको कैसे मर्जी यूज करे। तो इसमें क्या है, सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज के थ्रू यूज करते हैं। आईटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये देखो क्लासरूम चल रहा है, क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड पे टीचिंग हो रही है, आपके स्कूल में भी होती है टीचिंग, तो ये क्या होता है, आईटी को आप किसमें यूज कर रहे हो, एजुकेशन में। ये आपका घर से होमवर्क है जो आपने डिटेल में पढ़ना है। इसको ब्लैक बोर्ड से आजकल यूज नहीं होते हैं, उसकी जगह पे आप स्मार्ट बोर्ड यूज करने लग गए हो। इसको डिटेल में पढ़ना, और सम ऑफ द यूजेस आईटी की जो एजुकेशन में वो दी गई हैं, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल होता है, विजुअल टीचिंग होती है जो कि आज हम आपको करवा ही रहे हैं, विजुअल टीचिंग, बेसिक स्किल्स का आप इंप्रूव होता है, टीचर की ट्रेनिंग एनहांस होती है, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट होने से विच द टेक्नोलॉजी फैसिलिटी लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। जो भी आप इंटरनेट पे यूज करते हो उससे जो आपकी स्किल्स होती हैं वो इंप्रूव होती हैं। तो आईटी, अपनी जो एजुकेशन में आईटी बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ये सारा कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ोगे कैसे है। बाकी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हेल्थ केयर और मेडिसिन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको आईटी इन एजुकेशन तक ही अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।